इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीत, मिलिए ताहन संप है, कीजे तिन सो प्रीत। जहां इष्ट मिल रहे हो, मन मिल रहे हो और भजन करने की रीति मिल रही हो, ऐसे लोगों से निस्वंक होकर के मिल लेना चाहिए। सज्जनों, आज सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया। 6 प्रश्न किए। किम श्रेय शास्त्र सारक स्वभावतार प्रयोजनम, किम कर्म केवतारस्य धर्म कम शरणम गतः। और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। सज्जनों, नैमिषारण्य का भी एक अर्थ है। भगवान के सुदर्शन चक्र की निमि जहां आकर के टिकी, उसका नाम है नैमिषारण्य। और इस उत्तर भारत में 4 भू बैकुंठ कहे जाते हैं। भू बैकुंठ का अर्थ है पृथ्वी के स्वर्ग। वो 4 भू बैकुंठ कौन कौन से? पहला है बद्रीनाथ, जहां नर और नारायण भगवान पर्वत के रूप में विराजमान है। दूसरा भू बैकुंठ कहा जाता है मुक्तिनाथ, जो अभी नेपाल में स्थित है, जहां गंडकी नदी का उद्गम स्थल है। शालिग्राम की शिलाएं प्राप्त होती हैं, तो भगवान वहां शालिग्राम के रूप में विराजमान है। तीसरा है नैमिषारण्य, जहां भगवान जंगल के रूप में विराजमान है, अरण्य के रूप में। और चौथा है इसी राजस्थान की भूमि का पुष्कर, जहां भगवान जल के रूप में विराजमान है। जो उत्तर भारत के 4 भू बैकुंठ कहे जाते हैं। तो ऐसे नैमिषारण्य का अर्थ आप विचार करो। नैमिषारण्य कहते हैं जहां हमारे मनस चक्र की निमि आकर के टिक जाए। या हमारा मन भी चक्र की तरह घूमता है। बैठे कथा में, पर महाराज घर पहुंच गया मन में। बच्चे आ गए होंगे स्कूल से, किसी ने भोजन कराया या नहीं कराया। बैठे यहां, मन पहुंच गया ऑफिस में। आज हम तो कथा में बैठे हैं, क्लाइंट हमारे जितने भी हैं, ग्राहक लौट जाएंगे, कैसे बात होगी। बैठे यहां पे, मन घूमता रहता है चक्र की तरह। तो जहां आकर के हमारा मनस चक्र टिक जाए, उसका नाम है नैमिषारण्य, जहां हमारे मन को शांति मिले। सज्जनों, ध्यान देना, इस संसार में 2 चीजें हैं, सुख और शांति। सुख आप पैसों से खरीद सकते हो, सुख पैसों से प्राप्त कर सकते हो, पर शांति खरीद नहीं सकते। शांति बाजार में नहीं मिलती। शांति तो केवल और केवल भैया गोविंद के चरणों में, ठाकुर जी के सत्संग में आकर के मन को शांति मिलती है। और आप लोगों ने अनुभव भी किया होगा। वो अनुभव कैसा? मन में कितना भी महाराज उलझन चल रही हो, मन में कितनी भी खटपट चल रही हो, और जब अपने इष्ट के सामने जाकर के बैठते हैं तो मन एकदम से शांत हो जाता है। ये मन ही तो बंधन का कारण है। यह तो गति है अटपटी, और झटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे, तो चटपट दर्शन हो। जिस दिन मन की खटपट मिट जाएगी, उस दिन ठाकुर जी का दर्शन चटपट हो जाएगा। भैया, मन शांत नहीं रहता। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, और आप देख लेना, गोविंद देव जी का गोसाई जी दर्शन करने आते हैं, नित्य प्रति आ रहे हैं, और गोविंद देव जी का दर्शन करके अपनी दुकान चले जाते हैं, अपने ऑफिस चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं।
पर आधे से ज्यादा लोगों को यह पता नहीं चलता कि आज गोविंद देव जी ने कैसे रंग के कपड़े पहने, वस्त्र कैसे धारण किए हुए हैं, कैसा मोरपंख लगा रखा है, कैसा मुकुट धारण किया हुआ है, कैसी बनमाला धारण की हुई। आधे से ज्यादा लोग नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि मन गोविंद में नहीं है, मन संसार में भटका हुआ है। उस मन को एकाग्र करने के लिए ही हम लोग नाम का आश्रय लेते हैं। संतों का संग करते हैं। भैया मन को शांति मिले, और शांति केवल संतों का संग करने से प्राप्त होती है।